मीडिया के ऊपर जो हम देखते हैं कि जालसाजी के हथकंडे, यानी कि ऐसी ऐसी खबरें कि आप इसको क्लिक करें और देखें फलां ने फलां को क्या कह दिया, वायरल हो जाते हैं और हम बिना सोचे समझे बिना किसी तहकीक के उसको शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फिर इंटरनेट से वो हमारे मोबाइल फोन में व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सरायत कर जाती हैं और एंड में पता लगता है कि खबर झूठी थी। ये किसी हुकूमत ने, रियासत नहीं करना, ये मैंने और आपने करना है। इस मसले का हल क्या है, इस पर जरा बात करेंगे। नाजरीन, आज के दौर में हर शख्स की जिंदगी पर सोशल मीडिया की गिरफ्त तेजी से बढ़ती जा रही है, जो बहुत सी मालूमात का जरिया तो है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो ये एक बेलगाम घोड़े का रूप भी धार चुका है, जिसका जो जी चाहता है वो लिख देता है। बगैर तस्दीक झूठी खबरें आपको हर तरफ नजर आएंगी, बेबुनियाद खबरें चंद मिनटों में वायरल हो जाती हैं और इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि सोशल मीडिया ट्रेंड सेटर भी बन चुका है। लेकिन अलमिया ये कि सोशल मीडिया के शोशों की जो पैरवी है अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी शुरू कर दी है। पहले सोर्स की तस्दीक की जाती थी तो खबर नशर होती थी, लेकिन अब बगैर तस्दीक बेबुनियाद खबर सोशल मीडिया पर से नकल करके जो है वो नशर कर दी जाती है, जिससे एक हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है। यही हाल अवाम का है, जो मन गढ़ंत खबरों को बार बार शेयर और ट्वीट करते नजर आते हैं महज चंद क्लिक्स और चंद लाइक्स की खातिर। एक झूठी खबर सोशल मीडिया से होती हुई टीवी स्क्रीन पर पहुंचती है, वहीं से अवाम के मोबाइल फोन्स में आती है, लेकिन कोई ऐसा जाब्ता नजर नहीं आता जो इस जालसाजी को रोक सके। ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी कल ही की बात है कि सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हुई कि चीन ने सिक्किम के भारतीय जो बॉर्डर है, चाइना और भारत का ये बॉर्डर है, उस पर भारतीय फौज पर बमबारी शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में 158 भारतीय फौजी जो है वो हलाक हो गए हैं। चंद ही मिनटों में यह खबर पाकिस्तान के निजी मीडिया की स्क्रीन पर नजर आने लगी। एक टेलीविजन चैनल ने, मैं नाम नहीं लेती, उन्होंने इसको उठाया। जब पता चला कि खबर का सोर्स बेबुनियाद है, तब तक उस निजी टीवी चैनल के एंकर्स जो हैं वो इस खबर पर ट्वीट्स भी कर चुके थे, बीपर्स भी दे चुके थे। मीडिया के बाद अगर अवामी नुमाइंदों की बात की जाए तो वो भी किसी से कम नहीं, बगैर तस्दीक खबरों पर ट्वीट्स कर दी जाती हैं और बाज औकात तो कौमी असेंबली में उन खबरों पर इजहार ख्याल भी कर दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉन लीक्स में सजा पाने वाले तारिक फातमी को वजीर आजम के साथ पुरानी तस्वीर को नया समझकर उस पर तबसरे करने लगे। शेरी मजारी ने कौमी असेंबली में इस पर तकरीर भी जड़ दी। बाद में मालूम हुआ खबर तो झूठी थी। और तो और नईमुल हक साहब ने आर्मी चीफ साहब के नाम पर बने जाली अकाउंट की ट्वीट रीट्वीट कर दी। कमर जावेद बाजवा साहब का कोई अकाउंट नहीं है और जाली अकाउंट से ट्वीट आई और नईमुल हक साहब ने उसको रीट्वीट भी कर दिया। बाद में जो सबकी जग घुसाई हुई वो अलग बात है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत पनामा केस ने सियासी रहनुमाओं की अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। वहीं अवाम भी किसी से कम नहीं। अखलाकी पस्ती, जहालत, बहतान तराशी, गालम गलोच पाकिस्तानी सारिफीन की जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं इनकी पहचान बन चुकी है। जिसका जो जी चाहे गाली दे, ये नहीं याद के पकड़ भी होनी है। मैंने लोकामी सतह पर देखा जाए तो वहां भी ऐसी हजारों खबरें मिलेंगी नाजरीन, जिनका ना कोई सर है ना पैर। अभी कल ही साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन के जिंदा होने की खबर वायरल थी। वहीं एक और खबर आई कि CIA के साबिक अहलकार एडवर्ड स्नोडन की एक पुरानी खबर भी कि अलकायदा लीडर उसामा बिन लादेन भी जिंदा है और बहामास में मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से ये दोनों खबरें जो हैं कल हम देखा वायरल हुई और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जो आई हैं कि उसामा भी जिंदा है और खास तौर पे जो इराकी साबिक सदर है इनके हवाले से तो कहा कि पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं और बड़ी जल्दी अपने आप को लॉन्च भी करने जा रहे हैं। अमेरिकी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। अमेरिकी इंतखाबात की बात की जाए तो वहां भी ये मौक़िफ़ सामने आता है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की हिमायत में की जाने वाली कैंपेन भी झूठ पर मबनी थी, जिसने ट्रंप की जीत में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप पर इल्जाम है कि उनके आधे से ज्यादा ट्विटर फॉलोअर्स जो हैं वो बोट्स पर मबनी हैं और इस हवाले से तहकीकात जो है वो भी जारी है। इसके साथ साथ कोई कयामत की पेशगोई करता है, कोई कहता है ये लिंक खोलोगे तो होश उड़ जाएंगे। ये बात अहम है नाजरीन, वो बात अहम है। ये हम आपको दिखाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की भी एक वायरल हुई है टाइम्स मैगजीन के ऊपर इनकी खबर के टाइम टू गो और एवरीबडी वाज देन शेयरिंग इट और फिर साथ में ये भी पूछ रहे थे कि जी ये फेक है, ये फेक नहीं है। कुलसूम नवाज साहिबा की खबर जो है वो हुई वायरल के जी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। निजी टीवी चैनल ने उनको मुमकिन प्राइम मिनिस्टर भी कोट कर दिया। हामिद मीर साहब के जियो न्यूज़ छोड़ने की खबरें जो होती हैं, जी हामिद मीर जियो को छोड़ रहे हैं, वजह नून लीग और पनामा, वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा आगे देखिए, इस्तीफा नहीं दूंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आर्मी के 3 ट्रक घुस गए। लाहौर में शरीफ खानदान ने लोगों को घरों में पैसे छुपाए हुए हैं, एक घर में 25-25 अरब रुपए जो मौजूद है सामने आ गए। नाज बलोच पीपल्स पार्टी में चली गई तो क्या हुआ, सिंध की हुक्मरान जमात को जबरदस्त झटका।
कौन तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, पीटीआई के टाइगर्स खुशी से निहाल, अभी तक नहीं पता कौन शामिल हुआ है। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जीआईटी सरबराह वाजिद ज़िया नून लीग के किस वजीर के दामाद हैं, ये अभी खबर झूठी साबित हो चुकी है। तहलका खेज सो कॉल्ड जो इंकशाफ था। आज नून लीग पूरी तरह फंस चुकी, जजेस ने क्या सवालात किए, वकला जवाब न दे सके, अदालत में बैठे काशिफ अब्बासी का हंस हंस कर नून लीग की हालत बताते हो। ये सारी चीजें वेयर आर वी हेडिंग, क्या हो रहा है हमारे साथ, इस पर हम जरा बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं। यासिर आपकी जानिब आ जाता है। यासिर, ये झूठी खबरों की ये बिना तस्दीक अशात, और ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा तवातुर के साथ हो रहा है। अब इसमें यू कैन नॉट ब्लेम द स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या ये अदम बर्दाश्त है हमारे अंदर के बस जल्दी में चेक नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना और ठक? देखिए, एक ज़माने में जब हम इंटरनेट शुरू पे इस्तेमाल करना शुरू किया तो एक मीम चला था, जब मीम्स आ चुके हुए थे, कि एब्राहम लिंकन की तस्वीर साथ लगा के लिखा होता था कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट। एब्राहम लिंकन ने कहा, विच ऑब्वियसली उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन इवन CNN once quoted Abraham Lincoln की एक कोट जो उनका नहीं था, वो CNN ने ट्वीट किया। तो ये मिस कोट्स और इस तरह की फेक न्यूज़ जो हैं, ये तो काफ़ी पुरानी बात है। आप देखिए, वो आज तक मकौले का एक कोट है, मिस कोट है जो चलता है, जो कि इमरान खान कई दफ़ा कोट कर चुके हैं। इसी तरह और सियासी लीडर कई बातें कर देते हैं। मसला ये है कि जहाँ ये किसी की ज़ात पे हमला हो और किसी की ज़ात को नुकसान पहुँचे, वहाँ अब यहाँ मैं जो बात करने लगा हूँ, इसके अंदर थोड़े दो नुक्ते हैं लीगल। एक होती है क्रिमिनल डेफेमेशन, एक होती है सिविल डेफेमेशन। क्रिमिनल डेफेमेशन जो है वो शायद ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन सिविल डेफेमेशन यानी कि दीवानी हतक इज़्ज़त का मुकदमा, वो जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसी सोसाइटी के लिए जहाँ बैलेंस रहे, जाके फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हो, लेकिन आप अपने जो भी आपने कोई अल्फाज कहे हैं, जो भी आप चीज़ें कह रहे हैं, उसके ऊपर आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, और कि हमारे यहाँ के लाइबल एंड डेफेमेशन लॉज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग किए जाएँ, उसके ऊपर लिटिगेशन हो और उसको डेवलप किया जाए। मसला ये है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, और ये सारा का सारा जो जिसे रॉट कहते हैं ना, द रॉट गोज़ डाउन, हर तरफ फैली हुई है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये जो फ्रिवलेस मुकदमे होते हैं, ये भी इसका एक जुज़्व है, क्योंकि आप देखिए कि फ्रिवलेस मुकदमों में पहले ज़माने में जब अंग्रेज़ होता था और अंग्रेज़ की हुकूमत थी, उस ज़माने में जजेस और कोर्ट्स जो थे वो कॉस्ट्स डालते थे। अगर आपने फ्रिवलेस या झूठा मुकदमा किया है तो आपके ऊपर कॉस्ट डलती थी और वो उसको आपके पेमेंट करनी पड़ती थी। अच्छा, वो कॉस्ट का कल्चर ख़त्म हो गया। इसी तरह डेफेमेशन लाइबल लॉज जो थे वो पहले स्ट्रॉन्ग थे, उनको ख़त्म। लेकिन इसमें एक चीज़ भी आती है उसामा, कि हमें क्यों लगता है कि झूठ मैं आपसे ही बोलूँगी रियल में फेस टू फेस तो वो बदी कंसिडर होगी या वो मेरी अखलाकी पस्ती की निशानदेही करेगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं आजाद हूं, मेरी वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ऐसा क्यों है? झूठ बोलूं, बहतान लगाऊं, इल्जाम तराशी करूं, गालम गरोज करूं, वहां पर मैं फ्री हूं। देखें, सोशल मीडिया किसी भी और मीडियम की तरह, अगर आप गली में भी जाके ऐलान करें कोई झूठ, तो लोग आपकी बात जो है मान लेंगे या ना मानेंगे। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी आप बात करें, कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। लेकिन जहाँ तक बात आती है, आपने बोला स्टेट और गवर्नमेंट को नहीं इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। स्टेट और गवर्नमेंट को बिल्कुल फ़िक्र करनी चाहिए, ख़ासकर जब फेक न्यूज़ तक आता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट एक दफ़ा किया फेक न्यूज़ के बेसिस पे, और इजराइल को न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट दे दिया बेस्ड ऑन फेक न्यूज़। एक वेबसाइट थी जिसमें और भी काफ़ी फेक न्यूज़ थी, उस पर खबर आई कि इजराइल ने पाकिस्तान के कोई न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है, उससे आगे जो है उसको थ्रेट दे दी। अभी ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर है, इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, इनके दफ्तर हैं, इनके सेक्रेटरी, हमारे टैक्स पेयर मनी पे इतने ज़्यादा लोग बैठे, ये एक वेबसाइट नहीं देख सकते थे कि ये खबर सच्ची है या ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की नाज़रीन। ये बहुत आसान काम है कि आपने पता कराना हो खबर सच्ची है या झूठी। हम आपको तरीका बताते हैं, आप सिंपल गूगल के ऊपर जाइए, ये देखिए, इस पर आप जो भी खबर है, जो भी इसके 2-3 वर्ड्स, जैसे चाइना अगर अटैक भारत पे कर रहा है, चाइना लिखिए, भारत लिखिए, उसके बाद ये आपके सामने खुल जाएगी। आपने ऊपर न्यूज़ की जो टैब है उसको क्लिक करना है। जब आप न्यूज़ की टैब को गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम सोर्सेज आ जाएंगी नीचे। आपको पता लग जाएगा कि आया रॉयटर्स ने या किसी इंपॉर्टेंट अल जजीरा ने या खुद चाइना के मीडिया ने या कम से कम भारत के मीडिया ने उस खबर को कोट किया, नहीं किया। अरे भैया, अगर नहीं किया तो इसका मतलब सीधे मानों में यह है कि खबर
جھوٹی ہے, سچی نہیں ہے, کسی بھی خبر کو اسی طریقے سے سمپلی گوگل کے اوپر جا کر نیوز سیکشن میں جا کر ویریفائی کر لیا کرے, اس کی سورس دیکھ لیا کرے اور اس کے بعد اس کو بے شک دل چاہے تو شیئر کر لیا کرے. مہر آپ کی جانب آئیں گے. مہر, یہ بہتان تراشی, اخلاقی زوال, سوچ کی پستی, علم کی کمی, کیا یہی ہمارے سوشل میڈیا صارفین کی پہچان بن گئے ہیں پاکستان میں؟ سوشل میڈیا سے زیادہ یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا کو بلیم کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بہت نٹ کیسز اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں کی پیڈز کے سامنے, وہ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں, کچھ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. ہماری رسپانسبلٹی ہے. میں ایک اخبار میں کام کرتی تھی, جب مجھے کوئی ایسی کسی آرٹیکل میں کوئی انفارمیشن نظر آتی تھی جس کا مجھے نہیں تھا پتا ہوتا, آئی ووڈ گوگل اٹ امیڈیٹلی. کون پاکستان کے 5 6 7 جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں جن کو دنیا کے بہت ملکوں میں دیکھا جاتا ہے, ان میں اتنی ارسپانسبلٹی ہو کیسے سکتی ہے کہ وہ جو اس ایریا کے, اس ریجن کے جو سب سے بڑے جو 2 ملک ہیں پاپولیشن کے حساب سے اینڈ پاور کے حساب سے, اور وہ اپنی ہاسٹیلٹی کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور ان کی ہر دشمنی کے باوجود جو پاسٹ میں تھی یا اس وقت بھی ان کے جو ایشوز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, کہ پاکستان یہ بات کر رہا ہے ڈسپائٹ بینگ سچ اے گریٹ فرینڈ آف چائنا کہ جی انڈیا جس کے ساتھ پاکستان کی سپرفیشلی کیا بنتی ہی نہیں ہے, کہ انہوں نے جب فلاں جگہ پہ ان کے 150 لوگوں کو مار دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اٹس دا ہائٹ آف ریکلیس. ویئر از پیمرا مہر, ویئر از پیمرا کو چھوڑ دیں. آپ کس طرح اس خبر کو دیں گی؟ اگر میں ایک دفعہ ایدھی صاحب کے بارے میں خبر آئی تو میں نے 4-6 جگہ ٹویٹر اکاؤنٹس کو چیک کر کے افسوس کا اظہار کیا. لوگوں نے مجھے پھر 10 گھنٹے گالیاں دی کہ آپ نے ان کی موت کی خبر کو کیوں ٹویٹ کیا. وقت محدود ہے. بٹ اینی وے میں نے یہ گاندھی مہاتما گاندھی صاحب کے گرینڈ سن کے منہ سے انڈیا میں لٹریری فیسٹیول کے دوران سنا تھا. انہوں نے کہا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو گاندھی نے کی نہیں ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ. بالکل وقت میرے پاس محدود ہے, بہت محمد شریف صاحب کی خبریں چلتی رہی افسوسناک. ایدھی صاحب کا تو ایک دفعہ چل کے پھر واپس لی خبر, پھر دوبارہ ہم نے, بہت افسوسناک صورتحال ہے. آئی ایم گلیڈ وی گاٹ اے چانس ٹو ٹاک اباؤٹ دس, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس کو اپنی رسپانسبلٹی کنسیڈر کرتے ہوئے مستقبل میں تھوڑا بھرپور طریقے سے ایک رسپانسبل سٹیزن کا کردار ادا کریں گے. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. کوئکلی